यही उसकी अल्पमति है और इसी से वो गिरता है। अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, इसी से वो बार बार पुनर्जन्म में गिरता है। तो दास फिर से वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंच रहा था, टाटा नगर जमशेदपुर। जो वो सीनियर सिटीजन जो थे, जब मैसेज देख करके जब बाहर दास गया तो मिलने वाले काफी सारे थे, तो उन्होंने एक टोली सी बना करके खड़े हो गए कि हम इनसे स्पेशल मिलेंगे। अब बाद में मिले, वो कहने लगे, कहते जिंदगी के हम इस पड़ाव में पहुंच गए हैं, हमने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, जिंदगी के इतने वर्ष हमने गुजार दिए हैं, लेकिन जिस विचारधारा को इतने सालों में ढूंढ रहे थे वो आज मिली है, वो आज मिली है, वो आज हमें विचारधारा मिली है जो आपने कही है बात। लेकिन कहते आप तो सिर्फ तड़का लगा के चले जा रहे हैं, हमें टाइम दो। मैंने कहा टाइम तो आगे पहले शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। दास जब गाड़ी में बैठा, वहां से महात्माओं से बात चली कि देखो महापुरुषों, जब जब गुरु आता है धरती पर, जब जब सदगुरु आता है शरीर रूप में, अपना काम कर लेता है, फिर कोई समझे कोई नहीं समझे। आज भी यही काम हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना इन बातों को, आज भी वही काम हो रहा है। दास ने कहा ये लोग बहुत अच्छे, इन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां, क्लास 1 ऑफिसर्स ये रहे हैं, आज इनको ये विचारधारा मिली है। अब जब इनसे हिसाब लिया जाएगा ना, उस टाइम ये बोलेंगे कि प्रभु हम तक तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं। उस समय बाबा जी बोलेंगे भेजा था मैंने पर तुमने सुनी नहीं, भेजा था मैंने, तुम तक मैसेज पहुंचा था। मैंने कहा सतगुरु ने अपना काम कर लिया, अगला काम तो इनका है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सेम बात आज यहां पर भी है, सतगुरु ने भेज दिया है। ये ब्रह्म बेता महात्मा बोल रहे हैं, भैया आओ प्रभु का दर्शन कर दो। यही आवाज युगों से लगाई गई, कबीरदास जी ने भी यही आवाज लगाई, यही लगाई। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे जब छूट। यही कहा था उन्होंने भी, यही वेदों में कहा, यही उपनिषदों में कहा, यही ऋषि अंगीरा जी ने शौनक ऋषि को कहा। किस किस उपनिषद की दास बात करे, समय नहीं है, आगे निकल गया है, शायद 2-4 मिनट और ले सकता हूं। महात्मा दास ने जहां से अब शुरू बात की थी वहीं पहुंचता हूं वापिस। वो थी ये कि हम बड़े भागों वाले हैं जो यहां बैठे हैं, क्योंकि बिना भागों से मिलता नहीं है, ये समय नहीं मिलता, ये बातें नहीं मिलती। वो अगला कदम है कि कौन आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है जी, हमें तो आज परमात्मा का दर्शन, अरे ये तो कमाल की बात है ना। कोई अब अगर इतना बोलने के बाद भी कोई सोचे कि जी सोचते हैं, अभी सोचते, भगवान को देखने के लिए सोचना, सीधी सी बात है कि या तो कृपा नहीं है या भूख नहीं है, दो में से एक चीज। क्योंकि हमें जरूरत नहीं है भगवान की, हमारा इंटरेस्ट का विषय नहीं है ना, हमारी रुचि का विषय नहीं है, क्या करना हमने भगवान से। लेकिन जिसको इच्छा है वो कदम आगे बढ़ाएगा। हमें तो जी देखना है, हमें तो जी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब जीवन में आता है ना, निखार आ जाता है। यही संसार जो हमें दुखदाई लगने लगता था, यही सुखदाई हो गया, मौज हो गई। यही जीवन जब हम ढो रहे थे, यही जीवन आज अनमोल लग रहा है, अनमोल। यही जीवन जो पहले जो अमूल जो लग रहा था कोई कीमत नहीं, इसी की आज कीमत पड़ गई, इसी का लग रहा है कि कीमत पड़ गई। वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। जीवन जीने का कुछ मौज ही और दे दी बाबा जी ने, सदगुरु ने। यही करता है सदगुरु। सदगुरु कुछ लेता नहीं है महात्माओं, सदगुरु दाता होता है, दाता। ऐसे दे देता है, ऐसे एक नजर में दे देता है, नजर में। रुक्मणी को पकड़ना पड़ा हाथ, क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो। रुक्मणी, बस रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। पहला जब चावल की कनी खाई ना, तो घर परिवार सब बदली हो गया। दूसरी खाई तो उनकी जो मिसिस, जो घरवाली थी सुदामा जी की, उनकी काया कल्प हो गई। जब तीसरी खाने लगे तो पूरी सृष्टि को दान करने लग गए। सब कुछ ले ले, सब तुझे दे रहा हूं, जा बोल क्या चाहिए। दाता होता है यार भगवान तो, महात्मा दाता। दाता किसको कहते हैं, देने वाले को। देवता किसे कहते हैं, देने वाले को। कौन होता है देवता, भगवान से बड़ा कोई देवता है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई
अर्जुन कह रहा है गीता के 11वें अध्याय में, तुम आदिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। आप आदि देव हो, आपसे पहले कोई देवता था ही नहीं। आप आदि देव हो, जब कुछ नहीं था तब भी आप ही थे। ज्ञानवान समझ गए, जिनको ज्ञान है इस प्रभु परमात्मा को तुरंत समझ गए। अब ये फर्क रह रहा है, देख लो महात्मा, जिनको ज्ञान नहीं है अब ये फर्क रह रहा है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि कैसे आदि देव है। तुम आदि देव क्या देखा होगा? अर्जुन ने क्या देखा रथ के बीच में? एक कॉन्सेप्ट और एक क्लियर कर दूं, हल्की सी बात। महात्माओं, क्या रूप बड़ा हुआ होगा रथ के बीच में भगवान श्री कृष्ण का? बुद्धिजीवी बैठे हैं, जरा सोचो। हमने तो यही कल्पना की ना कि रूप बड़ा बड़ा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का है ना, रूप बड़ा बड़ा हुआ। अगर रूप बड़ा बड़ा हुआ होगा तो टांगे भी बड़ी बड़ी हुई होगी, कायदे से तो होनी चाहिए। अगर टांगे बड़ी बड़ी हुई तो पांव भी बड़ा होना चाहिए, हाँ नियमानुसार तो बड़ा होना चाहिए। तो रथ तो सीमित था, पांव रथ के बाहर भी निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए। जब शरीर बड़ा हुआ तो उसका वेट भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए था। तो रथ टूटना भी चाहिए था, हाँ टूटना भी चाहिए था। तो क्या वो जो पांव था, क्या वो कुरुक्षेत्र की धरती पर आ गया? सिर्फ वहीं तक सीमित था वो पांव, इतना ही बड़ा था। और शरीर इतना बड़ा हो गया कि करोड़ों सूरज मुंह में घूमने लग गए। कमाल हो गया। जो सूरज, एक सूरज इस धरती से हजारों गुना बड़ा है, ये मुंह में घूम जाएगा? जाहिर सी बात है, कुछ और दिखाया गया, यही दिखाया गया जो ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि देखने के बाद ना अर्जुन कह रहा है नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमो अस्तु। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण जी शरीर रूप में सामने खड़े हैं और अर्जुन कह रहा है आपके आगे को भी नमस्कार, आपके पीछे को भी नमस्कार। पीछे कौन था? कौन था पीछे? जो ज्ञानवान है वो समझ गए, हाँ पीछे भी यही था। जो विराट रूप देखा वही पीछे था। अर्जुन कह रहा है, ये नहीं कह रहा है मैं वो चरणों में, वहां पर नहीं कह रहा है ऐसा कि प्रभु प्रभु आपने मुझे शरीर बड़ा करके आपने विराट, नहीं। वो कह रहे हैं, हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमो अस्तु। हे प्रभु आपके आगे को नमस्कार, आपके पीछे को नमस्कार। क्यों अर्जुन? क्योंकि तमेव सर्वत एव सर्व, आप ही हो जो सब जगह हो और सब जगह हो। कमाल, इसलिए आपके सब तरफ को नमस्कार। इसका मतलब शरीर नहीं, कुछ और दिखाया गया, वही देखा हमने। वो जो विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा ना, वही गुरु ने। इसीलिए तो मैं टिका हूं। जो दास ये कह रहा है ना हल्फिया बयान, ये इसीलिए कह रहा हूं, मिलान करके बैठा हूं, पूरे प्रैक्टिकल करके बैठा हूं, तब आगे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। महात्माओं, बड़े भाग्य की बात थी तो दास यही कहेगा, एक बार ना, ये भाग्य की बात ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है, इसका श्रेय सब जाता है इन महात्माओं को। सबसे पहले महात्मा सोहनलाल जी को, इनके सुपुत्र राजकुमार जी को अथक प्रयास से ये आज हम सुंदर सा माहौल यहाँ पर, इसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। और क्या हुआ, एक बार ना भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नागपाश में फंसे, जानते हैं ना हम सब? हाँ जानते हैं, देखिए हमने रामायण बहुत साल पहले। नागपाश में फंस गए तो नागपाश को तोड़ने का जो था ना युक्ति, वो गरुड़ जी के पास थी, बाकी किसी के पास थी नहीं। अब कौन जाएगा? हनुमान जी जाओ इसका तोड़ के आए। हनुमान जी गए, गरुड़ जी के पास गए, कहते चलो 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 नीचे। कहते कहाँ जाना है? कहते नागपाश छुड़ाना। कहते नहीं नहीं, मुझे आदेश लेना पड़ता है, मैं बिना हुक्म के नहीं जा सकता है। कहते जिन्होंने आदेश देना ना उन्हीं को छुड़ाना है, वही फंसे हैं। अरे ले आए जबरदस्ती, नीचे पहुंचे, देखा है अरे ये तो इस समय अवतार इनको कहा जा रहा है धरती पर। हाँ अवतार, हाँ कहते प्रभु है ना, नागपाश में फंसे। अच्छा, गरुड़ जी ने काम तो कर लिया अपना, जैसे वापस लौटे शंका हो गई, ये नहीं हो सकता भगवान, जिसको मैं नागपाश से छुड़ा रहा हूँ। अरे जिसको मैं नागपाश से छुड़ा रहा हूँ भगवान कैसे हो सकता है? मैं ना छुड़ाऊं सुबह को मर जाए, ये भगवान कैसे है? यही धोखा तो हम खा जाते हैं। यही है तप मेरे भाई, यही तप है। इन्हीं भ्रमों से तो निकालता है गुरु। गुरु मुस्कुराता रहता है, कोई नहीं। जब जब सदगुरु आता है मुस्कुराता रहता है, कोई नहीं भाई। हे अर्जुन, बहुत सारे लोग मुझे शरीर रूप में भ्रम खा जाते हैं और दोबारा जन्म में पड़े रहते हैं। और क्या हुआ, वापिस आ रहे हैं। कौन? गरुड़ जी। रास्ते में शंकर जी मिलते हैं, भगवान शंकर जी चरणों में नमस्कार की। हे प्रभु, मेरे मन में शंका आ गई। क्या शंका आई? कहते जो वो भगवान है ना, अरे नागपाश में फंस गए और मैं मुझे छुड़ाने के लिए ले जाया गया, वो कैसे हो सकते हैं भगवान? महादेव को लग गया पता है, तो घोर शंका में हो गया। कहते ऐसा करो, आप जाओ कैलाश मानसरोवर पर जाओ, वहां पर गरुड़
गरुड़ जी वहां जाओ और काकभूषणी जी के वहां पर सत्संग हो रहा है, आपकी शंका का निवारण तो केवल वही है। साथ में पार्वती जी चल रही हैं। कहते प्रभु जब आपको पता है तो आप यहीं क्यों नहीं? कहते फिर मत पढ़, तूने पहले भी शंका की है, दोबारा मत शंका कर, मुझे बोलने दे, मैं समझाऊंगा भी ना, ये समझेगा नहीं। अब गरुड़ जी जा रहे हैं, गरुड़ जी जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर के जैसे जैसे पहुंचते हैं ना उस परिधि में, दास ने यहीं से बात शुरू की थी कि सुन लेना बात को, इसका अर्थ है सुनने का, मोल है इसका। जहां जहां वो सत्संग के विचार चले हुए थे, जहां जहां उसकी ध्वनि पहुंच रही थी, जैसे जैसे गरुड़ जी उस परिधि में पहुंचने लगे, उनके मनों में ये तरंगे आने लगी कि मैं घोर पापी हूं जिसने भगवान पर शंका की है। अरे हो सकता है मुझे ये सेवा दी हो ताकि जब जब प्रभु का नाम जपा जाएगा, जब जब प्रभु की कथा पढ़ी जाएगी, अरे मेरा भी नाम आएगा, मैंने छुड़ाया था इनको, मेरा भी नाम आएगा। हो सकता है मुझे ये सेवा दी हो, पर मैं तो बड़ा अभागा हूं, मैंने भगवान पर शंका की, घोर अपराध किया, मेरे धिक्कार है मुझे। अरे मुझे लोग देवता बोलते, धिक्कार है मुझे शंका नहीं करनी चाहिए थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सत्संग की परिधि में आगे बढ़ रहे हैं, आंसू निकलने शुरू हो गए। जैसे ही पता चला काकभूषणी जी को कि पक्षीराज गरुड़ जी आ रहे हैं, तो अपनी सीट को छोड़ के उनको रिसीव करने आते हैं, उनके चरणों में जैसे झुक के नमस्कार करते हैं, आइए पक्षीराज। कांप जाते हैं गरुड़ जी, नहीं काकभूषणी मैं इसका हकदार नहीं हूं। अरे नहीं प्रभु ऐसा क्यों कह रहे? कहते नहीं हूं मैं। कहते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने भगवान पर शंका की है, मैंने शक किया है प्रभु पर, क्योंकि मुझे सेवा मिली है, मैंने सोचा शायद भगवान हो ही नहीं सकता। वो तो महादेव के शुक्र है जिसने मुझे यहाँ सत्संग में भेजा। महात्मा सत्संग में आने मात्र से उनकी शंका दूर हो गई, कुछ और वार्तालाप नहीं हुआ। वार्तालाप बहुत हुए, लेकिन निष्कर्ष यही निकला। काकभूषणी जी ने कहा आपका जो ये प्रायश्चित है ना, बस यही हो गया, आपने मान ली बात कि आपसे गलती हुई है। अब महात्मा इतना बड़ा लाभ है इस सत्संग में आने का, बहुत सौभाग्य की बात है, दास की भी बहुत सौभाग्य की बात है, इसीलिए हम सब की बहुत सौभाग्य की बात है। आज ये आनंद लेने का मौका यहाँ पर हम सबको मिला। यही दास विनती करता है महात्मा, जो आज नए भाई बहन भी आए हैं, परिवार का तो एक ही संदेश है कि भाई हमने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया है जिसको हम पूजते थे। अगर आपकी भी कुछ समझ में आई होगी तो आप भी जान लो। जानना कोई ये नहीं है कि आपको किसी बाधा में, बंधन में फंसा देंगे। सीधी सी बैठने की बात है, इतनी सी बात है कि परमात्मा को दिखाया जाएगा। ये देखो जी परमात्मा, आपसे पूछा जाएगा नजर आ रहा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ, तब तक मैं उठूंगा ही नहीं। जब तक आप नहीं बोलेंगे नजर आ रहा है, जब मैं पूछूंगा नजर आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ नजर आ रहा है, आप ही बोलेंगे कि नजर आ रहा है। अरे इन महात्माओं ने क्यों किया ये इतना सुंदर? क्यों आए महात्मा को इस राहन से? मैं मसूरी से क्यों आया? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, वैसे सांसारिक रूप से सोहनलाल जी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी मैं मसूरी से चल के यहाँ आ गया। क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण यही है परमात्मा का ज्ञान। क्यों इन्होंने इतनी सुंदर सी ये रचाया यज्ञ, क्यों रचाया? अरे इन्होंने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया और धन्य हो गए और शुक्र कर रहे हैं आज गुरु का। अरे कमाल है, हमारे तो ऐसे कर्म नहीं थे, हमारे तो कोई कर्म नहीं थे, हम तो महापापी घोर अपराधी। हाँ, पापी को तो तारने आता है गुरु। जो तो पहले से अपने आप को शुद्ध बनाता रहता है ना, उसको शुद्ध होने का ही अहंकार होता है, वो आ ही नहीं सकता किसी के आगे। कारण है ये, वेदों में कहा है, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जो जितना ज्यादा बनेगा, वो उतना ज्यादा प्रभु से दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का और बनने का अहंकार आ जाता है, वो किसी के आगे झुक नहीं सकता और इसलिए वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यही याचना प्रार्थना दास करता है। दास ने यहीं से बात शुरू की थी कि बड़े भाग्यों से ये घड़ियां मिली है। महात्माओं, जीवन की घड़ियां वही सफल हैं, वही बताई गई है शास्त्रों में, और आज सदगुरु भी यही कह रहे हैं, बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो सांसें हैं उन्हीं सांसों की कीमत है जिन सांसों के चलते हुए इस परमपिता परमात्मा का जिक्र किया गया है। बाकी तो कहते बेकार समझ, बाकी तो सब सारी योनियां कर रही है ना, पक्षी कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, वो भी दिन भर कर्म करते हैं वो भी, तो उनमें और हम में फर्क क्या रह गया? केवल
एक ये मानुष तन है, इसीलिए तो इसको बड़े भाग कहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथि गाओ, इसीलिए देवताओं को ये दुर्लभ है। आओ महात्मा, जो देवताओं को दुर्लभ है वो काम करे ना। अगर देवताओं से भी उत्तम इस मानुष, कितनी बार हमने पढ़ लिया कि भगवान ने ये सृष्टि की रचना की और सबसे श्रेष्ठ योनि ये मानुष तन बनाया ना। ऐसा तो नहीं कहा कि सबसे श्रेष्ठ तन देवताओं का बनाया, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ऐसा। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं का निरादर किया जा रहा है, नहीं। इसका अर्थ ये है कि उस अवस्था तक पहुंचने की बात कही जा रही है जो सर्वोपरि है, जो सर्वोत्तम है। उस अवस्था तक पहुंचने की बात कही जा रही है। अरे वो जो मान्यताएं थी हमारी ना, वो जो देवी देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा थी, विश्वास, ये तो दास पहले कह चुका। वही श्रद्धा विश्वास ही तो होगा जो यहां तक पहुंचाएगा। अगर हमारा सही मायनों में अगर हमने देवी देवताओं की पूजा की है ना, तो आज हमारा कदम आगे बढ़ेगा। आज हम उस उत्तम अवस्था को प्राप्त करेंगे जिसको महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है। उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपो अधमो भावो वही पूजा अधमा धमा, कि सबसे उत्तम है ब्रह्म को जान करके, ब्रह्म को देख करके भक्ति करना, इसको सबसे उत्तम कहा गया। ये है सबसे उत्तम अवस्था। तो इस उत्तम अवस्था को पहुंचने का आज ये शुभ अवसर है। महात्मा को इसका श्रेय जाता है। दास आभारी है महात्मा जीतराम जी या हमारे महात्मा नरेश जी जो मुखी महात्मा हैं, महात्मा जीतराम जी जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। और वहीं दास आभार व्यक्त करना चाहेगा क्योंकि जिस दिन दास को हुक्म हुआ, दास मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज जी श्री हरभजन सिंह जी के साथ ही था। रजवंत कौर जी, राज आंटी जी जिनको हम कहते हैं जोनल इंचार्ज शिमला, उनका जब फोन आया तो दास उन्हीं के साथ था। अब जैसे उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है तो जोनल इंचार्ज जी दास से पूछने लगे, कहते आपके पास नंबर है उनका? दास ने कहा किसका बाबू जी? कहते शिमला वाले जो। मैंने कहा हाँ भवन का नंबर है दास के पास। कहते ठीक है। तो उसी समय यस हो गया। उन्होंने कहा हिमराज जी को हम भेज देंगे। तो इसलिए दोनों का दास ने आभार व्यक्त किया, जहां शिमला जोन के जोनल इंचार्ज राजा आंटी जी, और वहीं आभार व्यक्त कर दिया दास ने, करना चाहेगा फिर से करता हूं, हमारे मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी। और क्योंकि सत्संगत सेवा वही ठीक होती है जो हुक्म में की जाए, और ये हुक्म में सेवा हो रही है तो आनंद आ रहा है, मौज आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। जीवन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया और अब औरों तक ये संदेश पहुंचाने में निरंतर ये महात्मा अपने जीवन को लगा रहे हैं, क्योंकि महात्मा परोपकारी होते हैं। और आज ये जो मिशन है इन महात्माओं की देन है, ये सदगुरु बाबा जी की देन है। आज मिशन समाज के लिए क्या देन है, अंतिम बात कह के 2 मिनट में दास साहब से इजाजत चाहेगा। क्या देन है मिशन की समाज के लिए? थोड़ी सी बात दास कहेगा। देन ये है महात्माओं, अभी हजूर ने बड़े खुले शब्दों में मुंबई समागम में भी ये बात कही। इस साल 2015-16 के जो सत्र था, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो रेलवे स्टेशन है उसमें से 45 रेलवे स्टेशन का चयनित किया गया, जिनको कि निरंकारी मिशन ने सफाई करने का, उनको अडॉप्ट किया, सफाई करने की जिम्मेवारी ली। और आज उन रेलवे स्टेशन पर निरंकारी मिशन के जो फॉलोअर्स, क्या सेवा दल, क्या साथ संगत, वो चाहे किसी भी पद पर है, लगा हुआ सफाई करने, पंखे की सफाई, टॉयलेट की सफाई। महात्माओं, ट्विटर पर बहुत महात्माओं ने, हजूर बाबा जी ने फरमाया कि जब मुंबई में ये सेवा हो रही थी तो ट्विटर पर बहुत लोगों ने इस प्रकार का संदेश दिया कि जहां रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने भी इस बात को बड़ा ट्विटर पर लिखा और उन विजिटर्स ने भी लिखा कि कहते इतनी तो कोई अपने घर की भी सफाई नहीं करते, ये कहां से ये सीख इनको मिली? कहते बहुत बहुत शुक्राना होना चाहिए इनका। दास जब टाटा नगर में था वहां पर भी सफाई का आयोजन था। हम दूर गांव से संगत करके आए, सुबह 2 घंटे वहां पर रहे। जो वहां पर जो थे रेलवे स्टेशन के जो इंचार्ज थे, उनसे मिलने के बाद सारी सेवा जो चल रही थी, सेवा दल तो सेवा कर रहे थे। जब वापिस आए, उसी ओवर ब्रिज से हम 2-3 दिन से हम जा आ रहे थे, क्या हालात थी वहां पर, कूड़े के ढेर, धूल ही धूल। लेकिन उस दिन जब वापिस आए, वो जो फ्लाईओवर था चमका हुआ था। महात्मा ने कहा देखो महापुरुषों, आज इसका नजारा। दास ने कहा ऋणी रहना चाहिए समाज को, इस मिशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जिन महात्माओं ने, जिन नौजवानों ने अपना सब कुछ, उनके भी घर में काम था भाई, सब कुछ त्याग के जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस, निष्काम सेवा की, वो कोई मोहताज नहीं है कि अगले दिन उनका फोटो आएगा पेपर में, नहीं।
कहीं नहीं आया, उन्हें सेवा कर ली, क्यों? गुरु का हुक्म है, बस। ऐसा कौन सा गुरु होगा? क्या ऐसा गुरु ने क्या विचारधारा दी? गुरु ने कहा ये जीवन समर्पित करना है, जितना हो सके मानवता की सेवा करनी है। चाहे ब्लड डोनेशन के मामले में हो, विश्व का सबसे नंबर 1 का ये मिशन है जो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करता है पूरे वर्ल्ड में। आओ महात्माओं, हजूर का यही कहना, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी तो निरंकारी मिशन ने भरपूर सेवाएं की। यहाँ तक कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी साफ करने के लिए बुलाया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्पेशल रिक्वेस्ट की गई। तो हजूर ने एक प्रोग्राम में अपने वचनों में बात कही कि मिशन का जब नारा ही यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही अपना परिवार है, तो जो कुछ भी मिशन कर रहा है ये अपने परिवार के लिए तो कर रहा है ना। तो कहते जो परिवार में जो काम किया जाता है वो एहसान नहीं होता, इसलिए ये कोई एहसान नहीं है, हम सब तो अपनों के लिए कर रहे हैं, सब अपने ही हैं। इतनी बड़ी विचारधारा ये गुरु सिखा रहा है, ऐसी शिक्षा बाबा जी दे रहे हैं। आओ महात्माओं, यही याचना प्रार्थना बनती है। परिवार ने बहुत सुंदर आयोजन किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दातार कृपा करे, इनके सारे भाव पूरे करे दातार, तन मन धन के सारे सुख दे, सत्संग सेवा सुमिरन पूरा परिवार बढ़ चढ़ के कर पाए और हमेशा परिवार को अनुकूल परिस्थितियां दे। ये निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, यही याचना प्रार्थना बनती है। दास को यहीं एक और बात याद आ गई, जब हम टूटू से आ रहे थे ना तो इनका फोन आया मनोहर जी का, तो हमारे सिंह जी ने वो उसमें आ रही थी, स्पीकर में ही आवाज आ रही थी, तो इनका कहना था, कहते बाकी तो सब ठीक है ना, आ तो जाओ, कहते धूप भी दे दो। तो दास बैठे बैठे सोच रहा था कि धूप भी दे दी धूप भी निकल गई। दास ने सोचा कि देखो महात्मा ने अरदास की और इस निराकार परब्रह्म ने सुन ली, कहते ले लो धूप भी ले लो, मजे से करो, आनंद लो। वैसे तो इंटरनेट पर पता नहीं बारिश होगी या क्या होगा, वो तो हम सब देख ही रहे होते हैं नेट पे, लेकिन जहाँ भी ये सुंदर आयोजन होते हैं लाख लाख शुक्र है सदगुरु का, ये सब सुंदर बहुत निर्विघ्न संपन्न हुआ, इसके लिए सदगुरु का लाख लाख शुक्र है। दास को भी यही आशीर्वाद दो, अगर कोई ऊंच नीच कोई बात, कोई छोटी बात कही गई हो जो आपकी शान के अनुकूल ना हो, तो छोटा बच्चा समझ के दास को माफ करना। इन्हीं शब्दों के साथ दातार कृपा करना, जिनको तो ये प्राप्त हो गया है मुबारक है, वो संभाल पाए समर्पित भाव से, जिनको ये प्राप्त नहीं हुआ है वो समय रहते प्राप्त कर पाए। प्यार से कहिए।